फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए सोलर सिस्टम से 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो किसी भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न कह रहा है कि सौर मंडल परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है। यानी सौर मंडल का मुखिया कौन होता है। मुखिया मतलब उसका हेड किसको माना जाता है। तो ऑप्शन ये जो दिया है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बुध। तो आपको पता है कि सूर्य जो होता है सौर मंडल का मुखिया होता है, ठीक है। चंद्रमा जो है उपग्रह है, और पृथ्वी ग्रह है, और बुध ग्रह है, ठीक है। ग्रह जो होता है वो सूर्य का परिक्रमा करता है, और उपग्रह जो होता है ग्रहों का परिक्रमा करता है। यानी ग्रह तारा का परिक्रमा करता है, और उपग्रह ग्रहों का परिक्रमा करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये रहा आपके सामने, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो सबसे बड़ा ग्रह है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो तो सूर्य है। सूर्य जो है ग्रह नहीं है बल्कि एक तारा है। बृहस्पति, शुक्र, बुध ये तीनों ग्रह है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो वह है बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति जो होगा इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा इसके बारे में हम लोग और देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि आकार के अनुसार बढ़ते क्रम कौन सा है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, मंगल और बुध, ये बढ़ते आकार के अनुसार। यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा अरुण, यानी सबसे छोटा जो है बुध है, और सबसे बड़ा जो है वो क्या है, बृहस्पति है। दूसरे नंबर पे शनि है, और पाँचवें नंबर पे पृथ्वी है। अगर इसको याद करने की बात करें तो हम लोग थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। जैसे देखिए, हम लोग कह सकते हैं, इसका ट्रिक जैसे बना सकते हैं, वाह वाह शनि, क्या वाह शनि अब पृथ्वी के शुभ मंगलवा, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं हम लोग, वाह शनि अब पृथ्वी के शुभ मंगलवा। वाह से बृहस्पति, शनि से शनि, अ से अरुण, व से वरुण, पृथ्वी से पृथ्वी, की जो होगा साइलेंट होगा, शुभ से होगा शुक्र, मंगल से होगा मंगल, व से होगा बुध। तो वाह शनि अब पृथ्वी के शुभ मंगलवा, ठीक है। मतलब आज से शुभ मंगलवा पृथ्वी के, ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो अब हम लोग इसके बारे में देखिए, ये हो गया सूर्य। सूर्य के ये ऐसे 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 सबसे दूरी पे कौन सा ग्रह है ये पूछ रहा है, यानी ऐसे बढ़ते क्रम में कौन सा ग्रह है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, तो बुध है। तो इसको याद करने का भी एक तरीका है। देखिए क्या है, दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम, दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम को याद करना है। तो देखिए दिया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे पहले बुध आता है, सबसे लास्ट में वरुण आता है। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, बुध शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सूर्य से सबसे दूर स्थित कौन सा होगा, यानी वरुण होगा। सबसे दूर वरुण, और सबसे नज़दीक जो है बुध है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला कार्य कि सौर मंडल में तारे मंडल की कुल संख्या कितनी है। तो तारे मंडल उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारे तारे रहते हैं। तो तारे मंडल की कुल संख्या होती है 89, ठीक है, 89। तारे मंडल की कुल संख्या कितनी है, 89 है। यानी सौर मंडल में टोटल तारा मंडलों की संख्या 89 यानी 89 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये करें कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है, लाल ग्रह किसको कहा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, चंद्रमा। तो देखिए ये तीनों तो ग्रह ही हैं, ठीक है। तो मंगल जो होता है लाल ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है, बृहस्पति को पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तीनों को तीन अलग अलग रंगों से जाना जाता है। मंगल को लाल ग्रह से, बृहस्पति को पीला ग्रह से, और पृथ्वी को नीला ग्रह से। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछ लेता है। इसको आप स्टार लगा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला करें कि किन दो ग्रहों की परिक्रमा की दिशा विपरीत होती है। यानी देखिए, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी भी एक ग्रह है, और पृथ्वी जो होती है किस दिशा से किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूरब घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूरब।
तो इसमें जो बुध और शुक्र हैं, बुध शुक्र सारे ग्रह से उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं, यानी वो पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हैं। बुध और शुक्र कैसे चलते हैं? पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हैं। ठीक है, बुध जो है पूरब से पश्चिम की तरफ चलता है, बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं। दो ऐसे ग्रह हैं कि जो कहाँ से कहाँ चलते हैं, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करते हैं, और बाकी जो अन्य ग्रह है वो पश्चिम से पूरब की तरफ परिक्रमा करते हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा शुक्र और बुध होगा। ठीक है, किन दो ग्रहों की परिक्रमा की दिशा विपरीत होती है, यानी विपरीत मतलब उल्टा होता है। सब चलता है पश्चिम से पूरब, तो वो दोनों चलता है पूरब से पश्चिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। सूर्य की ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होता है? सूर्य में जो ऊर्जा होता है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन दिया है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ऊष्मा, प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। नाभिकीय संलयन के द्वारा जो होता है सूर्य से ऊर्जा निकलता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार परीक्षा में पूछ दिया है, और पता नहीं ऐसे जो चलता फिरता प्रश्न होता है वहीं बार बार एग्जाम में पूछता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो नाभिकीय संलयन होगा। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य से ऊर्जा निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो सूर्य अपने अक्ष पर परिक्रमा लगाता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो सूर्य जो होता है अपने अक्ष पर परिक्रमा किस दिशा में लगाता है? तो सूर्य जो होता है वह अपने दिशा में परिक्रमा पूरब से पश्चिम दिशा में लगाता है। किधर? पूरब से पश्चिम दिशा में, ये आपको याद होना चाहिए, पूरब से पश्चिम दिशा में। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये सूर्य किसका परिक्रमा करता है? ठीक है, सूर्य किसके परिक्रमा करता है? तो ये सूर्य जो होता है दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर घूमता है। किसके? दुग्ध मेखला मंदाकिनी है एक, उसी के केंद्र के चारों ओर घूमता है। ठीक है, दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर सूर्य परिक्रमा लगाता है, और किस डायरेक्शन में लगाता है? तो पूरब से पश्चिम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ये दुग्ध मेखला की जो परिक्रमा लगाता है वो किस स्पीड से लगाता है? तो ये स्पीड से लगाता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मंदाकिनी, दुग्ध मेखला मंदाकिनी की परिक्रमा करता है। कौन? सूर्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगली तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है? तो फ्रेंड्स, इन सभी को याद नहीं रखा जाता है, बल्कि ध्यान से समझा जाता है कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। तो ध्यान से देखिए, जो सूर्य के नज़दीक होगा वो कम समय में करेगा, और जो सूर्य से दूर रहेगा वो अधिक समय में करेगा। इतना तो ठीक है। तो देखिए, सबसे नज़दीक है बुध, तो सबसे जो नज़दीक बुध है वो बुध सबसे पहले करता होगा। तो बुध कितना दिन में करता है? ये वर्ष में नहीं बल्कि दिन में करता है, और ये कितना दिन में करता है? 88 दिन में करता है। ठीक है, बृहस्पति कितने दिन में बृहस्पति, अब बृहस्पति करता है 12 वर्ष में। कितना? 12 वर्ष में करता है बृहस्पति इसकी परिक्रमा। किसकी? सूर्य की परिक्रमा। पृथ्वी भी ग्रह है, ग्रह ही तो सूर्य की परिक्रमा करेगा ना, चारों ग्रह है। ठीक है, ये चारों क्या है? ग्रह है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? तो देखिए, ये कितने दिन में करता है? 365 दिन और 5 घंटे, इसके बाद 48 मिनट और 6 सेकंड। यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 6 सेकंड। तो इसलिए हम इसको कहते हैं 365 दिन 6 घंटा। ठीक है, किसकी? पृथ्वी की। बुध करता है 88 दिन में, बृहस्पति करता है 12 वर्ष में, और पृथ्वी करता है 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट और 6 सेकंड। लेकिन हम इसको क्या कहते हैं? 365 दिन 6 घंटा में करता है। ठीक है, तभी तो 4 वर्ष के बाद एक लीप ईयर्स में एक दिन बढ़ जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब रही बात मंगल की, तो मंगल भी तो परिक्रमा करता है। तो मंगल परिक्रमा कब करता है? देखिए, मंगल करता है 687 दिन में। कितना में? 687 दिन। ये 365 दिन 6 घंटा। बृहस्पति 12 वर्ष और बुध 88 दिन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फ्रेंड्स, आप ध्यान से हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपका सारा जितने भी टॉपिक इससे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो सारे कवर हो जाएंगे।
आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। तो आपको पता होगा कि जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा है। वो कितना लाख गुना बड़ा है, तो 13 लाख गुना बड़ा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 18 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 18 सेकंड। चलिए यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। यानी सूर्य ग्रहण लगता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य जो होते हैं ये इनके प्रकाश नहीं नज़र आता है, केवल ये काले टाइप के नज़र आते हैं। तो जो भी काले टाइप के नज़र आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सूर्य किरीट या कोरोना। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, सूर्य किरीट। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं। तो जो भाग दिखाई देता है उसको कहते हैं सूर्य किरीट या कोरोना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। वो ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। बाकी सभी ग्रहों के कुछ न कुछ उपग्रह हैं, लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह ही नहीं है। तो वह कौन से दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपके सामने है ए, वहीं इसका राइट आंसर होगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है मंगल और बृहस्पति। तो मंगल के दो उपग्रह हैं। मंगल के कितने उपग्रह, दो उपग्रह। और बृहस्पति के भी उपग्रह हैं। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, 67 हैं। ठीक है, यहाँ पे मंगल के दो और शनि के कितने हैं, तो शनि के हमारे ग्रहों की संख्या, उपग्रहों की संख्या है 62। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी बुध और शुक्र को छोड़कर बाकी जो ग्रह हैं उनके कुछ न कुछ उपग्रह होते हैं। यहाँ पे मंगल के दो उपग्रह होते हैं, इसका नाम भी आपको याद रखना है, फोबोस और डिमोस। पूछता है प्रश्न में। ठीक है, बृहस्पति इनके 67 होता है। इसके 67 उपग्रहों की याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके सबसे बड़े उपग्रहों की नाम बार बार पूछता है, तो उसको याद रखना है, जो बाकी आगे नेक्स्ट प्रश्न में आएगा। अब मंगल का 2, शनि का 62। सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या किस ग्रह में है, तो बृहस्पति में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो सूर्य से जो सबसे अधिक दूरी पे है वही लेटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, वह अपने केंद्र पे ज़्यादा झुका हुआ है, इसलिए वह लेटा हुआ प्रतीत होता है, और उसको हम लोग लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो वह कौन सा ग्रह है जो लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, तो वरुण सबसे लास्ट में है, लेकिन अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ये अपने केंद्र पर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, इसलिए लगता है कि वह लेट गया है। जैसे कोई इंसान यहाँ है, ठीक देखिए धरती से यहाँ पे है, ये हल्का सा ऐसे झुकेगा तो नहीं पता चलेगा लेटा हुआ है, लेकिन कोई इंसान अगर ऐसे झुक जाएगा तो पता चलेगा यहाँ से कि नहीं पता चलेगा कहीं से, दोनों छोर से, कि हाँ वो इंसान लेट गया है। बल्कि लेटा नहीं है, बहुत ज़्यादा कोण पे झुक गया है। ठीक है, इसलिए उसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ये प्रश्न है। ये कह रहे कि सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह किसको कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह या सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है शनि को। क्यों कहा जाता है शनि को सबसे सुंदर ग्रह, क्योंकि शनि के चारों तरफ वलय होते हैं, ऐसे वलय होते हैं। उसी वलय के कारण वो बहुत ही आकर्षक नज़र आता है, बहुत ही सुंदर नज़र आता है। उस वलयों की संख्या कितनी है, तो उस वलयों की संख्या है 7। पूछ सकता है प्रश्न कि शनि में वलयों की कुल संख्या कितनी है, 7 है। सबसे सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है, शनि है। शनि सबसे सुंदर ग्रह क्यों है, वलय के कारण है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने। ये देखिए, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह जल में रखने पर तैरने लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह जल के घनत्व से भी कम होता है। जल के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। जो भी वस्तु जल के घनत्व से कम होगा वो पानी के ऊपरी सतह पर क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा। बाकी सभी ग्रहों का जो घनत्व होता है वो जल से अधिक होता है, लेकिन शनि का जो घनत्व होता है वो जल से
कम होता है, इसलिए इसको पानी में रख देने पर ये तैरता हुआ प्रतीत होता है, डूबता नहीं है, इसलिए इसको जल में रखने पर तैरने लगता है। इसको पानी में तैरता हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसको पानी में रखने पे तैरने लगे क्योंकि जल के घनत्व से कम होता है। जैसे लकड़ी पानी में तैरने लगता है, इसका मतलब है कि वह जल के घनत्व से कम है। अगर वही लोहा का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से अधिक होता है और पानी में डालने पे क्या होता है, डूब जाता है। चलिए नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आप जानते होंगे कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। तो सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और मंगल जो होता है अगर हम सूर्य के इधर चलना स्टार्ट कर दें, सूर्य से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दें, तो पृथ्वी जो होती है तीसरे नंबर पे आती है। किस नंबर पे आती है? तीसरे नंबर पे। अगर ऐसे बढ़ने की दृष्टि से हम लोग चल दिए, सूर्य से बढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है। आकार में जो होता है, आकार में पृथ्वी किस नंबर पे आती है? 5वें स्थान पे आती है। ठीक है, आकार में जो होती है किस पे आती है? 5वें स्थान पे आती है। अगर सूर्य से दूरी की बात करें तो पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है, और आकार की बात करें तो पृथ्वी 5वें नंबर पे आती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, कह रहे कि निम्न में से कौन सा उपग्रह सबसे बड़ा है? तो देखिए, उपग्रह किसको कहते हैं? उपग्रह उसको कहते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करता है, उसको उपग्रह कहते हैं। ये मान लीजिए ग्रह हो गया तो ये उपग्रह हो गया। ग्रहों के जो चारों तरफ घूमता है उसको उपग्रह कहते हैं। तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड है। और गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये बृहस्पति का है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो गैनीमीड होगा। और ये फोबोस दिया है। फोबोस जो है यानी मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल के कितने ग्रह होते हैं? मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। कितने उपग्रह होते हैं? कौन कौन? फोबोस और डीमोस। इसमें जो डीमोस है वो सबसे छोटा उपग्रह है। कह दिया कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा होगा? डीमोस होगा। आपसे प्रश्न में ऐसे भी पूछ सकता है कि डीमोस किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल का है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा बृहस्पति का गैनीमीड और सबसे छोटा मंगल का डीमोस। और ये टाइटन किसका है? तो टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। किसका है? शनि का उपग्रह टाइटन है। यहाँ पे दिया है डीमोस। डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है और किसका है? मंगल का है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये नेक्स्ट कह रहा है कि हरे रंग का ग्रह कौन सा होता है? हरे रंग का ग्रह किसको कहते हैं? हरा रंग का ग्रह किसको कहते हैं? तो हरे रंग का ग्रह हम लोग वरुण को कहते हैं। किसको कहते हैं? वरुण को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बृहस्पति को पीला ग्रह, मंगल को लाल ग्रह, और पृथ्वी को नीला ग्रह। ठीक है, और वरुण को हरा ग्रह। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि आकार में सबसे बड़ा 5वां ग्रह कौन सा है? तो आकार में सबसे बड़ा 5वां ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। आकार में सबसे बड़ा 5वां ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। कैसे था इसका ट्रिक? कैसे था देखिए, वाह शनि अब पृथ्वी के शुभ मंगलवा, यही ना। यानी वाह से बृहस्पति, स से शनि, अ से अरुण, व से वरुण, और पृथ्वी से पृथ्वी की जो साइलेंट मूड में है, सु से शुक्र, मंगल से मंगल, और वाह से बुध। यानी 5वें नंबर पे ऐसे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5, 5वें नंबर पे कौन है? पृथ्वी है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भोर का तारा किसको कहा जाता है? तो भोर का तारा किसको कहा जाता है? ये बहुत ही आसान है। भोर का तारा किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे दिया है आपको शुक्र। शुक्र को हम लोग भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला तारा, पृथ्वी की बहन, भगिनी, ये सब किसका नाम है? शुक्र का नाम है। भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन, ये सब जो है इस शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा कि पृथ्वी के समान जो अक्षीय झुकाव होता है वो मंगल का होता है। मंगल यानी पृथ्वी के अक्षीय झुकाव कितना है ये आपको पता होगा। पृथ्वी अपने केंद्र पे कितना झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है।
ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी ये पृथ्वी है, ये इसके ध्रुव हो गए, ये ध्रुव हो गए, तो पृथ्वी झुका हुआ प्रतीत होता है ग्लोब में भी देखने पे। तो ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और उसी तरह से मंगल को भी कहा जाता है कि मंगल भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। अक्ष पे झुकाव के कारण क्या होता है, परिक्रमा के कारण क्या होता है, और घूर्णन के कारण क्या होता है। जब 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 पृथ्वी, ठीक है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो इससे क्या होता है, दिन और रात होता है। जब पृथ्वी परिक्रमा करता है, किसका, सूर्य का परिक्रमा करती है, तो इससे मौसम परिवर्तन होता है। क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है, और अपने घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक गर्म ग्रह किसको कहा जाता है। तो सबसे गर्म ग्रह की अगर बात करें तो सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, तो शुक्र को बहुत ज़्यादा नाम दिया गया है। ध्यान से एक बार सुन लीजिए, भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह, पृथ्वी की बहन, ये सब नाम शुक्र का पड़ा है। ठीक है, शनि, मंगल, सूर्य। शनि जो है वो सबसे सुंदर ग्रह है, मंगल जो है लाल ग्रह है, सूर्य जो है एक तारा है। सूर्य क्या है, तारा है। सूर्य किसका परिक्रमा करता है, सूर्य किसका परिक्रमा करता है, बताइए जल्दी से, हम आपको आंसर दिए बताए थे। दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। किसके, दुग्ध मेखला मंदाकिनी के, किस स्पीड से, तो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये गमन करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, कौन सा, निक्स ओलंपिया, माउंट एवरेस्ट से कितना गुना ऊंचा है। तो माउंट एवरेस्ट से ये कितना गुना ऊंचा है ये पूछा हुआ है, यानी सबसे ऊंचा नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट जो है ये ऊंचा है। और ये जो है कहाँ पाया जाता है, तो 3 गुना ये ऊंचा है, 3 गुना। और ये मंगल पर पाया जाता है, किस पर, मंगल ग्रह पर पाया जाता है। निक्स ओलंपिया जो पर्वत है वो मंगल ग्रह पर पाया जाता है और माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है, ये होता है 12,756 किलोमीटर ये विषुवतीय व्यास होता है। और ध्रुवीय व्यास जो होता है 12,714 किलोमीटर होता है। अब देखिए विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए ये आपके सामने ग्लोब है, तो ग्लोब ये रहा ऐसे करके कुछ। तो इस ग्लोब में जब हम लोग ये रेखा देखते हैं जो बीचों बीचों गई रहती है यहाँ से, इसको हम लोग विषुवतीय रेखा बोलते हैं। और ऐसे जब हम इसकी गणना करेंगे तो इसको ध्रुवीय व्यास कहते हैं। तो विषुवतीय व्यास इसकी बात कर रहा है, तो इसकी होती है 12,756, याद रखिएगा। और ये जो ध्रुवीय व्यास ऐसे कर रहा है राउंड, ऐसे ऐसे इसको व्यास इसका नाप रहा है, तो वो होता है 12,754। दोनों में अंतर जो होता है 42 किलोमीटर होता है। ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना होता है, तो 42 किलोमीटर। ठीक है, भारत का विषुवतीय व्यास 12,756, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बहुत ही लाजवाब प्रश्न, इस प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। आपके आंसर का हमें इंतज़ार रहेगा, कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।